नमस्कार, मैं हूं सोहनलाल शर्मा। अपनी हिंदी में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार का 5वां पाठ, जिसमें संकलित हैं रहीम के दोहे। रहीम जी के ये दोहे हमें सीख देते हैं, नीति का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए दोहों को गाते गुनगुनाते भावार्थ समझते हैं। रहीम जी का पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघुन दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमा कहा करे तलवारी। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, छोटी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ कपड़े सीने में सुई काम आ सकती है, वहाँ तलवार का क्या काम। सुई तलवार से भले ही छोटी क्यों न हो, कपड़े सीने में तो सुई ही काम आएगी। किसी को भी छोटा समझकर उसका अनादर, उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रहीम जी का अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। इस दोहे में रहीम जी ने उन व्यक्तियों को, उन महापुरुषों को की प्रशंसा की है जो दूसरों का भला करते हैं, परोपकार करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, उसके फल तो औरों के लिए हैं। और सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वह तो औरों की प्यास बुझाता है। इसी तरह जो सुजान यानी सुज्ञानी सज्जन पुरुष होते हैं, वे पर काज हित यानी दूसरों के भले के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। सज्जन पुरुषों के धन का लाभ दूसरे उठाते हैं, जन जन के कल्याण के लिए उनका धन काम आता है। रहीम जी अगले दोहे में क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमा मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक, बहुत कोमल होता है। इसे बहुत संभालने की ज़रूरत होती है। प्रेम के इस धागे को कभी छिटका कर, झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम के इस धागे को तोड़ दिया गया तो यह धागा, प्रेम का ये बंधन पहले जैसा नहीं रहेगा। इसमें गांठ आ जाएगी, रिश्तों में दूरियां आ जाएगी। प्रेम में वह पहले जैसी बात नहीं रहेगी। रहीम जी का अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमा मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में सभी को अपना पानी बचा कर रखना चाहिए। पानी के बिना किसी का भी उबार नहीं हो सकता, चाहे मोती हो, मनुष्य हो या चूना हो। पानी के यहाँ 3 अर्थ हैं। मोती के लिए आभा या चमक, मनुष्य के लिए मान सम्मान, विनम्रता, और चूने के अर्थ में जल। पानी न हो तो मोती का कोई मूल्य नहीं, न मनुष्य का और न चूने का मूल्य है। मोती का पानी उतर जाए, अर्थात उसकी चमक चली जाए, तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता।
मनुष्य का पानी उतर जाए, अर्थात मान सम्मान आत्मसम्मान चला जाए, तो वह किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह चूना एक बार सूख गया तो उसमें कितना भी पानी डालो वह उपयोगिता खो देता है, बेकार हो जाता है। इसलिए पानी बचा कर रखो। रहीम जी का अगला दोहा। रही मन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय रही माँ, जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि जो विपत्ति कुछ समय के लिए आती है उसे बुरा मत मानो, वह तो अच्छी है, भली है, क्योंकि विपत्ति के समय ही पता चलता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है। अगला दोहा है। रही मन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल रही माँ, जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच विचार कर बोलना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। हमें अपनी जीभ को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ये जीभ तो पागल है जो न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग और नरक तक की बातें बक जाती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर हो जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती है। जीभ के फेर में सिर जूते खाता है, इसलिए जीभ को वश में रखना चाहिए। रहीम जी का अंतिम दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही सांचे मीत रही माँ, तेही सांचे मीत। रहीम जी बताते हैं कि सच्चे मित्र की क्या कसौटी होती है, कैसे परख सकते हैं कि कोई हमारा सच्चा मित्र है। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, खूब रुपया पैसा होता है, तो बहुत से लोग हमारे सगे, हमारे हितैषी बन जाते हैं, लेकिन वे सच्चे नहीं होते। सांचे मीत यानी सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति में, हमारे संकट में हमारे काम आते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।